हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आइए आज की इस वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समझते हैं। इससे पहले हम लोगों ने टेंस से रिलेटेड 9 लेक्चर ले चुके हैं और ये हमारा 10th लेक्चर है। ओके, और सभी लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक से हम लोगों ने समझने की कोशिश किया है। ओके, तो आइए आज की इस वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को समझते हैं। अब देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये तीन टेंस जो होते हैं ये लॉन्ग टर्म कॉन्सेप्ट होते हैं। तो इसे समझने के लिए थोड़ा सा आपको यहाँ पे कंसंट्रेशन पावर ज़्यादा होनी चाहिए आपका, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, ये जो टेंस होते हैं, ये इस टाइप के टेंस जो होते हैं ये दो कैटेगरी को देखने को मिलते हैं। इसका सेंटेंस, ओके, इसका वाक्य जो है दो कैटेगरी को देखने को मिलते हैं। पहला तो वो होता है भाई जिसमें कि समय सूचक का यूज नहीं होता है, जैसा कि इसमें देख पा रहे हैं कि इसमें जो है समय सूचक का यूज किया हुआ है, जैसे सुबह से, 5 वर्षों से, सोमवार से, है ना। इस प्रकार ये यहाँ पे जो दिया हुआ सेंटेंस है इसमें समय सूचक का प्रयोग किया गया है। लेकिन इसमें देखिए, इसमें समय सूचक का प्रयोग नहीं किया गया है। देखिए, कहीं पर भी समय सूचक का प्रयोग नहीं इन सभी सेंटेंसेस में, ठीक है। तो आइए हमें इसे समझते हैं। अब देखिए, इसमें हम लोग दो टाइप करके हम लोग पढ़ेंगे, इसीलिए इसका 2 लेक्चर होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का 2 लेक्चर होगा। इस लेक्चर में हम लोग टाइप 1 पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग सेकंड टाइप पढ़ेंगे जिसमें कि समय सूचक का यूज होगा, ठीक है। तो आइए इसे हम लोग समझते हैं। तो इसका सबसे पहले आपको पहचान समझना होगा। पहचान क्या है कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में अगर आपको ता रहा है, ते रहे हैं, ती रही हूँ, ता रहा हूँ, ती रही हूँ इत्यादि लगा रहे तो वह सेंटेंस यानी कि वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। ये इसका हो गया भाई, ठीक है, ये इसकी पहचान हो गई, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में जैसा कि आपको दिख रहा है, ठीक है, एग्जाम्पल में जैसा कि आपको दिख रहा है। तो अब यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल में आपको यहाँ पे देखिए, मैं खाता रहा हूँ, तो खाना एक क्रिया हुआ, क्रिया के अंत में क्या लगा हुआ है भाई, ता रहा हूँ लगा हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार वह पढ़ता रहा है, तो पढ़ना एक क्रिया हुआ, एक वर्ब हुआ, तो इसमें देखिए ता रहा है लगा हुआ है ना। इसी प्रकार वह विद्यालय जाता रहा है, तो इस प्रकार देखिए ता रहा है लगा हुआ है ना। तो इस प्रकार आप पहचानोगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये क्या है भाई, सेंटेंस है, ठीक है। तो आइए अब हम लोग इसे एक एक करके हम लोग समझते हैं, ठीक है। अब देखिए, टाइप 2 का मैं थोड़ा सा डिस्कशन कर दूं। यहाँ पे देखिए, समय सूचक के साथ क्या लगा हुआ रहेगा भाई, समय सूचक के साथ लगा हुआ रहेगा रहा हूँ, रही हूँ। इसमें क्या लगा हुआ रहता था, सिर्फ इसमें रहता था ता रहा है, ते रहे हैं, ती रही है ना। ता ते ती के साथ रहा है, रही हूँ लगा हुआ रहता है। लेकिन इसमें जो है समय सूचक के साथ सिर्फ रहा हूँ, रहे हैं, रही है इस प्रकार लगा हुआ रहेगा। ओके, जैसा कि आपको एग्जाम्पल दिख रहा है नीचे, जैसे वह सुबह से फुटबॉल खेल रहा है ना। खेलता रहा है नहीं है, यहाँ पे सिर्फ खेल रहा है क्योंकि समय सूचक का यहाँ पे यूज हो चुका है। ओके, इसी प्रकार मैं 5 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ, वह सोमवार से विद्यालय नहीं जा रही है, तो इस प्रकार समय सूचक का प्रयोग किया हुआ है और इसमें निगेटिव सेंटेंस है ये, ठीक है। ये दोनों अफर्मेटिव है और ये हमारा निगेटिव सेंटेंस है। ओके, अब आइए हम लोग एक एक करके सेंटेंस को हम समझते हुए पढ़ते हैं। टाइप 1 इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं, टाइप 2 सेकंड लेक्चर में हम लोग समझेंगे। चलिए, टाइप 1 में देखिए हम लोग इन सभी सेंटेंस को देखेंगे, लेकिन इसमें से 4 सेंटेंस ही अभी हम लोग देखने वाले हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। WH क्वेश्चन वर्ड्स एंड WH क्वेश्चन वर्ड के साथ निगेटिव जो लगा हुआ सेंटेंस होता है, ये सेंटेंस थोड़ा डिफिकल्ट होता है और इससे रिलेटेड हमारा जो इंग्लिश ग्रामर है उसमें जो है नहीं बनता है क्वेश्चंस, ठीक है। तो इन 3 से ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। इससे भी ज़्यादा नहीं बनता है, लेकिन फिर भी इससे बहुत कम बनता है, लेकिन इन तीनों से ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं आपके अगले स्पोकन में यूज होते हैं, उसके बाद आपका ग्रामर में यूज होता है, ठीक है। तो इस पर आपको इन चारों पे ज़्यादा फोकस करना होता है। तो आइए एक एक करके सेंटेंस को हम लोग यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। चलिए, फर्स्ट है अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि हम लोग जिसे सकारात्मक वाक्य हिंदी में कहते हैं। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर समझ लें। स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट, फिर हैव या हैज, फिर बीन लगाना है, फिर वर्ब का 4th फॉर्म लगाना है। कौन सा फॉर्म लगाना है, वर्ब का 4th फॉर्म लगाना है आपको, ठीक है। तो इस प्रकार वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाना है भाई, वर्ब का 4th फॉर्म लगाना है, ठीक है। वर्ब का 4था फॉर्म, यानी वर्ब में ing लगा दो तो वो हो जाएगा वर्ब का 4था फॉर्म। ये मैं बेसिक में बता चुका हूँ, लेक्चर आप देख लेना, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए क्या है हमारा स्ट्रक्चर, क्या है, सब्जेक्ट, फिर क्या है, सब्जेक्ट के बाद आपका है हैव या हैज, फिर बीन और फिर वर्ब का 4th फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट और फिर लास्ट में फुल स्टॉप, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट को आप अदर वर्ड भी समझ सकते हैं, ऑब्जेक्ट की जगह पे अदर वर्ड भी आप लिख सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे अब देखिए ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब इस एग्जाम्पल को हम लोग यहाँ पे समझते हैं। जैसे में रोहन फुटबॉल खेलता रहा है,
तो इस प्रकार यहाँ पे सेंटेंस को देखकर आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो सेंटेंस दिया हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है और ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, स्ट्रक्चर के अनुसार आप यहाँ पे इसको बनाना है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, रोहन, तो रोहन, उसके बाद हैव या हैज का यूज करना है। तो इसमें से आपको हैज यूज होगा, मैं आपको अभी बताऊंगा हैव हैज का यूज कहाँ किया जाता है। उसके बाद क्या है यहाँ पे बिन, बिन तो सभी में आएगा, हैव हैज के बाद बिन आता ही आएगा। उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, तो यहाँ पे खेलना हुआ वर्ब, तो वर्ब खेलना का प्ले होता है, तो पहले क्या प्लेइंग हो जाएगा वर्ब का फोर्थ फॉर्म, और लास्ट में हो जाएगा ऑब्जेक्ट यानी कि फुटबॉल। ओके, तो इस प्रकार ये हमारा सेंटेंस क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए हैव हैज का यूज कहाँ होता है, ये मैं आपको बता दूंगा। हैज का यूज कहाँ होता है, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ हैज का यूज होता है। ओके, और थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में क्या क्या आता है, ही, शी, इट, या किसी एक नाम तो हो लेकिन एक नाम होना चाहिए, नाम भी हो और एक नाम होना चाहिए। तो अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट या किसी एक नाम से बना हुआ हो तो उसके साथ आप लोग हैज यूज करना, हैज, बाकी सभी के साथ हैव का यूज आपको करना है। ठीक है, अभी एग्जांपल में आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल में आपको बता दिया, रोहन के साथ हैज लगेगा क्योंकि रोहन क्या है, एक नाम है। ठीक है, तो अब वह उसी प्रकार नेक्स्ट है, वह पढ़ाता रहा है, तो वह का क्या होता है, ही होता है, तो सब्जेक्ट हमारा वह ही है, तो ही के साथ हैज यूज होगा क्योंकि अभी हम लोगों ने सीखा है कि ही, शी, इट या किसी एक नाम के साथ हैज का यूज किया जाता है। तो ही, हैज, उसके बाद क्या है स्ट्रक्चर, बिन, तो आपने बिन भी लगा दिया। उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, तो पढ़ाना का टीच होता है तो टीचिंग हो जाएगा, इसमें तो अदर वर्ड ऑब्जेक्ट है नहीं। ओके, तो इसी प्रकार नेक्स्ट सेंटेंस है, सीता और गीता विद्यालय जाती रही है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर भी नाम है और यहाँ पर भी नाम है रोहन, लेकिन इन दोनों में फर्क क्या है सब्जेक्ट में कि इसमें दो नाम दिया हुआ है, तो इस प्रकार ये हमारा प्लुरल हो चुका है। तो प्लुरल में हम लोग हैज का यूज नहीं करेंगे, हैव का यूज करेंगे। किसी एक नाम के साथ ही आप लोग हैव का यूज करना, ठीक है, सॉरी हैज का यूज करना किसी एक नाम के साथ। तो यहाँ पे दो नाम है तो इस प्रकार इसमें नहीं होगा, इसमें हैव का यूज होगा। जैसे में सीता एंड गीता हैव बीन गोइंग टू स्कूल। ओके, तो इस प्रकार यहाँ पे आप लोगों ने समझ लिया कि हैज का यूज जो नाम के साथ होगा किसी एक नाम के साथ ही होगा, कि सब्जेक्ट जो है वो एक नाम होना चाहिए। रोहन और मोहन अगर इसमें आ जाता तो इसमें भी हम लोग हैव ही यूज करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोगों ने समझ लिया है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है निगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य। इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट पहले, उसका फिर हैव या हैज, फिर नोट, फिर प्लस बीन, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट और फिर लास्ट में फुल स्टॉप। तो इसमें और इसमें अंतर क्या है भाई, अंतर ये है कि इसमें जो है हमारा स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को आप समझिए, ये स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ क्या है, देखिए इस स्ट्रक्चर को आप समझिए। इसमें क्या है आपका, यहाँ पे जो है, यहाँ पे नोट नहीं है, हैव हैज के बाद नोट नहीं है, लेकिन इसमें क्या है, हैव हैज के बाद नोट आ चुका है, बस इतना ही अंतर है। ठीक है, बाकी सेम टू सेम हमारा स्ट्रक्चर यहाँ पे अफर्मेटिव की तरह ही है। ठीक है, तो इस प्रकार जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, मैं नहीं खेलता रहा हूँ, तो मैं का क्या, मैं एक सब्जेक्ट हो गया हमारा, तो आई होता है मैं का, आई के साथ हैव का यूज करेंगे क्योंकि अभी हम लोगों ने जाना था ही, शी, इट या किसी एक नाम के साथ ही हैज का यूज होता है। उसके बाद यहाँ पे स्ट्रक्चर के अनुसार यहाँ पे आपको काम करना है, तो सब्जेक्ट आई हो गया, आई के साथ हैव आपने लगाया, उसके बाद नोट लगाना है, उसके बाद बिन लगाना है आपको, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लेइंग हो जाएगा, और यहाँ पे इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। ठीक है, अदर वर्ड नहीं है, और आपको फुल स्टॉप लगा देना है। ठीक है, तो इस प्रकार ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जांपल है, तुम नहीं सोते रहे हो। तो तुम का क्या होता है, तुम का यू होता है, तो यू के साथ आपको हैव यूज करना है, तो यू हैव, इस प्रकार सब्जेक्ट और हैव हैज का यूज हो चुका है। उसके बाद नोट लगाना है, उसके बाद बिन लगाना है, उसके बाद पढ़ाना का रीड होता है तो रीडिंग हो जाएगा, पढ़ना का रीड होता है तो रीडिंग हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार शी हैज नोट बिन रीडिंग, यहीं पे अगर जो दिया रहता वह नहीं पढ़ाता रहा है, तो यहाँ पे ही हो जाता है। यहाँ पे शी क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे रही है लगा हुआ है, तो इससे पता चल रहा है कि ये स्त्रीलिंग है, एक फीमेल है। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पे सी हुआ है। ठीक है, चलिए इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे हम समझते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यहाँ पे समझिएगा, मोहन और सोहन विद्यालय नहीं जाते रहे हैं। तो मोहन एंड सोहन, अब देखिए यहाँ पर दो नाम है, तो ये हमारा हैज यूज यहाँ पे नहीं होगा, तो यहाँ पे हैव यूज होगा। यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मोहन एंड सोहन हैव, उसके बाद स्ट्रक्चर क्या कहता है, सब्जेक्ट हैव हैज के बाद नोट लगाने के लिए नोट, उसके बाद फिर बिन, तो बिन आपने लगा दिया। उसके बाद आप सब्जेक्ट, उसका स्ट्रक्चर कहता है वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाने के लिए, तो आपने वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी लगा दिया। ठीक है,
तो इस प्रकार गोइंग हो गया, उसका ऑब्जेक्ट हमारा स्कूल हो गया और लास्ट में फुल स्टॉप। तो इस प्रकार ये भी हमारा क्लियर हो चुका है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस समझते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिन्हें हम लोग प्रश्नात्मक वाक्य कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या है, हैव हैज फिर प्लस सब्जेक्ट और फिर प्लस बीन फिर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये इसका हो गया स्ट्रक्चर हमारे सेंटेंस का। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसे हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल को। जैसे एग्जाम्पल है, क्या मैं खेलता रहा हूँ, तो क्या मैं खेलता रहा हूँ, तो इससे पता चल रहा है सेंटेंस को देखते हुए ही ता रहा हूँ, ती रही हूँ, ते रहा हूँ लगा हुआ है, तो ये हमारा प्रेजेंट टेंस है, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ओके, और ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि ये क्या से स्टार्ट है। ओके, लेकिन क्या से स्टार्ट रहता है तो निगेटिव भी, अगर क्या से स्टार्ट है लेकिन निगेटिव लगा हुआ है तो ये हमारा इंट्रोगेटिव के साथ निगेटिव हो गया, यानी इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव हो गया। लेकिन इसमें क्या के साथ नहीं लगा हुआ है तो ये हमारा सिर्फ इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, जैसे में इसका स्ट्रक्चर क्या है, हैव या हैज, यानी हैव हैज आपको पता करना है कि हैव लगेगा या हैज। कैसे पता करते हैं, सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट क्या है, अगर ही शी इट या किसी एक व्यक्ति का नाम है तो हैज यूज करेंगे, अगर ही शी इट या किसी एक व्यक्ति के नाम के छोड़ करके कुछ भी है तो उसके साथ हम लोग हैव का यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया मैं, तो मैं के साथ हम लोग हैव ही यूज करते हैं। ठीक है, तो हैव आई बीन प्लेइंग। ठीक है, सब्जेक्ट हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट, उसका बीन, उसका वर्ब का फोर्थ फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार क्वेश्चन मार्क आपको लगाना ही लगाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस समझते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या बे लोग उसे पीटता रहा है, तो यहाँ पे देखिए बे लोग क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट से पहले क्या लगाना है, हैव या हैज। तो बे लोग का दे होता है, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, दे, तो दे के साथ हैव का यूज करेंगे। ओके, ही शी इट के साथ हम लोग ही सी इट किसी एक नाम के साथ हैज का यूज करते हैं, बाकी सभी के साथ हैव का यूज करते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे हैव यूज हो जाएगा सब्जेक्ट से पहले, तो हैव दे बीन बीटिंग हिम, ही का क्या हो जाता है, हिम हो जाता है। ठीक है, ई का क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट हिम हो जाता है। ठीक है, इससे रिलेटेड मैं वीडियो बना चुका हूँ, इस बेसिक कि हमारा सब्जेक्ट क्या, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट क्या क्या एक्सचेंज होते हैं, इससे मैं वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, वो आपको लेक्चर में मिल जाएगा, सभी लेक्चर देखिएगा टेंस में, किसी न किसी लेक्चर में हम लोग डिटेल से बता चुके हैं। ठीक है, चलिए इसी प्रकार नेक्स्ट है, क्या वह विद्यालय जाती रही है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे रही है, ती रही है लगा हुआ है, इट मीन्स कि ये किसी लड़की की बात हो रही है, फीमेल वर्जन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ही शी इट या किसी एक नाम के साथ हैज का यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए वह का क्या होता है, ही होता है या सी होता है, तो इसमें तो लड़की है तो सी होगा, तो सी के साथ में हम लोग हैज यूज करते हैं, तो हैज शी, उसके बाद हैज शी, ये आपका हो चुका है सब्जेक्ट तक। उसका बिन लगाना है तो आपने बिन लगा दिया, उसका वर्ब का फोर्थ फॉर्म, तो गोइंग जाना का गो होता है तो गोइंग हो जाएगा वर्ब का फोर्थ फॉर्म, उसका स्कूल आपका ऑब्जेक्ट हो चुका है, अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इसी प्रकार नेक्स्ट सेंटेंस है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा अंतर ये है भाई कि इसमें सब्जेक्ट के बाद जो है यहाँ पे बिन लगा हुआ है। ठीक है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट के बाद बिन से पहले नोट लगाना होगा आपको। ठीक है, तो इस प्रकार जैसे एग्जाम्पल में आपको दिख रहा है, क्या वे लोग नहीं पढ़ाते रहे हैं, क्या वे लोग नहीं पढ़ाते रहे हैं, तो ते रहे हैं, ता रहा हूँ, ती रही हूँ लगा हुआ है, तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, और ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है, और इसका स्ट्रक्चर के हिसाब से हम यहाँ पे वर्क करेंगे। ठीक है, जैसे कि स्ट्रक्चर क्या है, हैव हैज का यूज करना है, अपने आपको मैंने बता दिया, हैव हैज का यूज सब्जेक्ट के अनुसार आप लोग करना। सब्जेक्ट अगर आपका ही सी इट या किसी एक नाम हो, व्यक्ति का नाम हो, तो उसके साथ हैज यूज करना, बाकी सबके साथ हैव यूज करना है, ये मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद नोट आपको यूज करना है सब्जेक्ट के बाद, उसका बिन लगाना ही लगाना है, उसका वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाना है, उसका ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दिख रहा है, क्या वे लोग नहीं पढ़ाते रहे हैं, तो क्या वे लोग का दे होता है, दे के साथ हम लोग हैव यूज करेंगे, तो हैव दे नॉट टीचिंग। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट है, क्या वह नहीं खेलती रही है, तो क्या वह नहीं खेलती रही है, तो वह का क्या होता है, ही होता है या शी होता है, तो यहाँ पे खेलती रही है लगा हुआ है, रही है लगा हुआ है, तो इट मीन्स कि ये लड़की है, तो इसमें सी हो जाएगा, तो हैज शी नॉट बीन प्लेइंग। ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके, नेक्स्ट है, क्या हम लोग क्रिकेट नहीं खेलते रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग का बी होता है, तो बी के साथ हैव यूज होगा, तो हैव वी नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट। सो इस प्रकार यहाँ पे देखिए ये स्ट्रक्चर पे यहाँ पे सारा का सारा सेंटेंस बन रहे हैं। ठीक है, तो आपको स्ट्रक्चर समझते हुए यहाँ पे सेंटेंस आपको समझना है। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमारा आज का वीडियो कंप्लीट हो चुका है। आई होप अगर हमने स्पीड में बताया है तो अपने हिसाब से स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, सेटिंग में दिया हुआ रहता है। ओके, तो इस प्रकार हम लोगों ने समझ लिया है टेंस
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेक्स्ट लेक्चर लेने वाले हैं जो कि सेकंड टाइप होगा। ये वाला टाइप हम लोग बताने वाले हैं। ओके, ये टाइप भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है, ये वाला टाइप, ठीक है, जिसमें कि समय सूचक का प्रयोग होगा। इसमें फोर या सेंस का यूज होता है, आप लोग जानते होंगे, ठीक है, फोर सेंस का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग समझ लेंगे, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। ओके, सो थैंक यू।